नमस्कार दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नॉर्मल आप सब जानते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल क्या होती है। तो जो भी पार्टनर फर्म्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं उस इन्वेस्ट अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर्स कैपिटल का अकाउंट कैसे मेंशन किया जाता है, तो यहाँ हमारी जो पार्टनरशिप्स की बुक है उस पार्टनरशिप्स की बुक के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के दो मेथड दे रखे हैं। फर्स्ट मेथड फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के नाम से जाना जाता है और सेकंड मेथड फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड के नाम से जाना जाता है। जैसा कि नाम में ही लिखा हुआ है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, यानी इस मेथड के अंदर जो कैपिटल होती है वो फिक्स्ड होती है, यानी नॉर्मली उसके अंदर चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड का मतलब ऐसी कैपिटल जो चेंज हो सकती है। हिंदी में बोलो तो परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि भी बोला जाता है इसको। तो इसका मतलब इसके अंदर जो पूंजी होती है वो चेंज होती रहती है और इसके अंदर जो कैपिटल होती है वो चेंज नहीं होती है। तो हम यहाँ पर एक सिंपल सा इन दोनों मेथड्स की डिफरेंस की बात करें तो याद रखना कि इस अकाउंट के अंदर इस मेथड के अंदर दो अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, जबकि इसके अंदर केवल एक ही अकाउंट मेंटेन किया जाता है। बैलेंस की बात करो तो इसमें जो नॉर्मली कैपिटल का जो बैलेंस होता है वो चेंज नहीं होता है और यहाँ पर कैपिटल का बैलेंस चेंज होता रहता है। इसके अंदर जो कैपिटल का बैलेंस आएगा वो हमेशा क्रेडिट आएगा, जबकि इसके अंदर में भी पॉसिबल क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। अगर बात करें जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हमने जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए थे जो पार्टनर से रिलेटेड थे, लाइक डेट, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो सभी ट्रांजैक्शंस इस मेथड्स के अंदर जो कैपिटल अकाउंट बनेगा उसमें रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं, जबकि फ्लैक्चुएटिंग अकाउंट में उनको रिकॉर्ड किया जाता है। तो नॉर्मल बेसिस वाइज ये डिफरेंस देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इन डिफरेंस को के अलावा इनके अकाउंट्स के अकॉर्डिंग कि इस तरीके से अकाउंट बनते हैं और कौन कौन सी टर्म्स उनमें रिकॉर्ड की जाती है। बहुत ही सिंपल मेथड है, अच्छे से एक बार में आप इजीली इन चीजों को समझ सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं दोनों के लिए यहीं पे सेपरेट चीज कर देता हूं, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड एंड फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो जैसा कि मैंने बताया नंबर ऑफ टू अकाउंट्स मेंशन होते हैं। तो सबसे पहला अकाउंट जो बनता है उसे बोला जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट बोला जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जैसा कि अकाउंट का फॉर्मेट आप सब जानते हैं उसी तरीके के फॉर्मेट में इसको मेंशन करेंगे। तो सबसे पहली चीज वही पर्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर से पर्टिकुलर्स, अमाउंट। सबसे पहले इधर आता है बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी का मतलब हुआ जो ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास कैपिटल का वो हमारे को यहां लिखना है। ऑलरेडी क्वेश्चंस में गिवन होता है वो यहां लिख दिया जाएगा। उसके बाद मैं बात करूं बाय कैश या बैंक, कुछ भी वर्ड यूज में ले सकते हैं। ये कब वर्ड यूज में लेना है? जब एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाती है। एडिशनल कैपिटल, जब एडिशनल कैपिटल, अब टू साइड के अंदर लिखा जाता है टू कैश। ये डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड होती है। टू कैश कब लिखा जाता है? जब विड्रॉ किया जाता है आउट ऑफ कैपिटल। इस चीज पे विशेष ध्यान रखना, विड्रॉ आउट ऑफ कैपिटल। ओनली ड्राइंग दे रखी है तो हमारे को यहां नहीं लिखना है। जब ये लिखा हुआ हो कि कैपिटल में से विड्रॉ किया है तभी यहां पे टू कैश या टू बैंक में आएगा, और अदरवाइज टू बैलेंस सीडी, जो कि लास्ट के अंदर बैलेंसिंग फिगर से निकलेगा। तो ये होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कभी कभार थ्योरेटिकल क्वेश्चन 1 मार्क्स का ये भी पूछा जाता है कि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर जो पार्टनर्स कैपिटल होती है वो चेंज कब होती है। तो दो सिचुएशंस आती है जब वो चेंज हो सकती है। फर्स्ट आती है व्हेन इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल एंड सेकंड विथड्रॉ फ्रॉम कैपिटल। कैपिटल में से, आउट ऑफ कैपिटल में से पैसा निकाल लिया जाता है या एडिशनल कैपिटल लगाई जाती है, तभी ही कैपिटल चेंज हो सकती है, अदरवाइज कैपिटल चेंज नहीं होगी। फिर सेकंड जो अकाउंट यहां बनता है उसको हम बोलते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। यानी इस चीज पे विशेष ध्यान रखना आपको
कि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है तो दो अकाउंट बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करंट। जब पार्टनर्स करंट की बात आएगी तो आपने जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ा था उसके अंदर जो लास्ट में बैलेंसिंग फिगर टू पार्टनर्स कैपिटल में करते थे वहां पे टू पार्टनर्स करंट लिखा जाएगा। इतना तो डिफरेंट होता है। और उसके अलावा पार्टनर्स करंट कैसे मेंशन किया जाता है उस चीज को भी आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आता है बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी का मतलब क्या हुआ, जो पार्टनर्स का करंट अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस हमारे को गिवन है वो इधर लिखना है। कौन सा बैलेंस, पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस। अगर डेबिट बैलेंस है तो अपोजिट साइड में, क्रेडिट बैलेंस है तो इधर, मींस बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में अगर हमारे को दे रखा है। उसके अलावा जो P&L एप्रोप्रिएशंस में जितने भी टर्म्स हमने यूज में लिए थे जिसके अंदर पार्टनर्स का रिलेशंस था उन सभी टर्म्स को यहाँ पर अपोजिट करना है। जो डेबिट साइड की टर्म्स थी वो सब यहाँ क्रेडिट साइड में लिखी जाएगी और क्रेडिट साइड की जो टर्म्स थी वो यहाँ डेबिट साइड में लिखी जाएगी। एक बार मैं शॉर्ट में आपको समझाने के लिए यहाँ शॉर्ट में एक बार P&L एप्रोप्रिएशंस का फॉर्मेट नॉर्मली तैयार करूं तो यहाँ आप देखते हैं बाय नेट प्रॉफिट आता है, यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आता है, इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, फिर इधर सैलरी कमीशन रेमुनरेशंस आते हैं और इधर आता है रिजर्व और उसके बाद में टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट, यही वर्ड्स थे। तो अब इनमें समझना है कि नेट प्रॉफिट में कहीं पर भी पार्टनर जितने भी पार्टनर्स होते थे उनका कोई रोल नहीं होता था, इसलिए नेट प्रॉफिट इधर ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर आप देखते थे पार्टनर जो भी होते थे, ए होता था, बी होता था, तो उनकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखी जाती थी, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को इधर ट्रांसफर किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ट्रांसफर करने से पहले एक ड्राइंग भी वर्ड यूज में आएगा क्योंकि उन्होंने ड्राइंग करी है, तो जितनी ड्राइंग की है वो यहाँ आएगी और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसके अलावा इधर से कोई भी चीज इधर ट्रांसफर नॉर्मली नहीं होगी। अगर आपको ये प्रॉफिट होता है एप्रोप्रिएशंस प्रॉफिट, अगर आपको लॉस हुआ है तो वो इधर आएगा, तो जो लॉस होगा वो इस साइड में लिख दिया जाएगा टू P&L एप्रोप्रिएशंस के नाम से। अब यहां देखते हैं यहां पार्टनर्स का रोल आता है तो इधर लिख दिया जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सैलरी कमीशन रेमुनरेशंस के अंदर भी पार्टनर्स का रोल आता है इसलिए इनको भी इधर लिख दिया जाएगा। अगर किसी पर्टिकुलर पार्टनर को सैलरी दी जाती है तो बाय सैलरी, कमीशन दिया जाता है तो कमीशन। ओके, रिजर्व के अंदर किसी भी पार्टनर्स का रोल नहीं आता है इसलिए इसको नहीं लिखा जाएगा। एंड पार्टनर्स कैपिटल में फिर से पार्टनर्स का रोल आता है तो बाय P&L एप्रोप्रिएशन। यहां एक चीज समझनी है आपको, देखो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया, स्टॉक सैलरी कमीशन का सैलरी कमीशन वर्ड में लिया, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल का पार्टनर्स कैपिटल या करंट वर्ड यूज में नहीं लिया क्योंकि जो अकाउंट मेंशन कर रहे हैं उसी वर्ड अकाउंट का मेथड नेम को यहाँ पर यूज नहीं लिया जाता है। तो आई होप ये सब चीजें आपको समझ में आई होगी। अब इसके अलावा हम क्या करेंगे, इतना अकाउंट बनाने के बाद बैलेंसिंग फिगर करेंगे तो नॉर्मली हो सकता है इस साइड में कम पड़े तो टू बैलेंस CD, और अगर डेबिट क्रेडिट साइड में कम पड़े तो बाय बैलेंस CD से हम इसको क्लोज करेंगे। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा करंट अकाउंट का। तो आई होप करंट अकाउंट एकदम इजी है। अब क्या होता है, फ्लैक्चुएटिंग अकाउंट मेथड के अंदर केवल एक ही अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहां इतना सा समझना है आपको कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है, करंट अकाउंट नहीं बनाया जाएगा क्योंकि करंट अकाउंट ओनली फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में ही यूज में लिया जाता है। तब क्या होगा कि ये जो करंट वाला बैलेंस CD और BD है ये नहीं आएंगे और इन दोनों अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा, मर्ज कर दिया जाएगा। तो जब हम इन दोनों अकाउंट को मर्ज कर देंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। तो मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो बाय बैलेंस BD जो कि कौन सा होगा, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस। उसके बाद में बाय कैश एडिशनल कैपिटल के लिए। उसके बाद में ये आएगा नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन और P&L एप्रोप्रिएशंस बाय सैलरी कमीशन बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, और टू साइड में वही टू कैश विड्रॉ फ्रॉम कैपिटल टू ड्राइंग टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड टू बैलेंस सीडी, जो कि बैलेंसिंग फिगर्स। तो आई होप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लैक्चुएटिंग अकाउंट मेथड में कैसे बनाया जाता है आप अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग आप इनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं।